आज जो इतिहास हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सिख पंथ का बहुत ही गौरवशाली इतिहास है कि कैसे गुरु जी के 1400 निहंग सिख 2.5 लाख पठानों पर भी भारी पड़े थे और 2.5 लाख पठानों से जंग लड़ते हुए अकाली बाबा फूला सिंह जी ने शहादत हासिल की थी। यह जंग सोहन नदी की पहाड़ियों पर हुई थी और आज भी तालिबान वहीं पे बगावत करता है। अगर पिछले 2000 साल के इतिहास की बात करें तो हमें पता चलता है कि अफ़गानी पठान उस समय भी जंगों और युद्धों में मशरूफ़ रहते थे। ये लोग काफ़ी लड़ाकू और योद्धा स्वभाव के होते हैं। ये हर समय युद्धों में रहना ही पसंद करते हैं, यहाँ तक कि इनको अगर कोई बाहर वाला ना मिले तो ये आपस में भी लड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि इनके घर में आटा हो या ना हो, हथियार पक्का मिलेंगे। कहा जाता है कि उस समय पठानों के जिहाद के नाम पर कान भर दिए गए थे कि ये काफिर सिख हमारे ऊपर राज करके बैठे हैं, हमें इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। उनका कहना था कि हमें पहले मुल्तान पर कब्जा करना पड़ेगा, फिर पेशावर पर, फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। महाराजा रणजीत सिंह को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने लुंडा दरिया के किनारे अपना जत्था अकाली फूला सिंह के निर्देश के अंदर भेजा और अगले ही दिन उन्होंने लड़ाई के लिए अरदास भी कर ली। इतने में महाराजा रणजीत सिंह के सुपुत्र खड़ग सिंह भी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह ने अभी आक्रमण करने से मना किया है क्योंकि हमारी बड़ी तोपें अभी बहुत पीछे हैं और हमारी लड़ाई में हार हो सकती है, और कहा कि जनरल वेंतुरा और जनरल अलार्ड के साथ भारी फौज अभी पीछे आ रही है। ये सुनने के बाद बाबा जी वीर रस में आ गए और उन्होंने कहा कि अब युद्ध की अरदास हो चुकी है, हम पीछे नहीं हट सकते और लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। जी ने जयकारा लगाते हुए फौज को आगे बढ़ने का निर्देश दिया और घमासान युद्ध शुरू हो गया। जो भी पठान सिखों के सामने आते गए, सिख उनको काटते चले गए। जब इस बात का पता महाराजा रणजीत सिंह को लगा तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि बाबा जी ने ये गलत किया है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गलत तो कर दिया, लेकिन हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते और हम अभी पीछे नहीं हट सकते। और महाराजा रणजीत सिंह ने भी अपनी फौजों के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब महाराजा रणजीत सिंह युद्ध के मैदान में आए तो युद्ध बहुत ही घमासान हो रखा था। तभी अकाली फूला सिंह जी के जयकारे उनके कानों में सुनाई दिए और बाबा जी बहुत ही बहादुरी के साथ पठानों के साथ लड़ रहे थे कि तभी अचानक पठानों की 2 गोलियां बाबा जी के सिर में आकर लगी। इसके बावजूद भी बाबा जी के साहस के अंदर कोई कमी नहीं आई और वो उसी तरह से दुश्मनों से लड़ रहे थे। इस बात का पता जब महाराजा रणजीत सिंह को चला तो उन्होंने सिखों से कहा कि वो बाबा जी के हाथी को दुश्मनों के आगे ही रखे, क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मनों के अंदर बाबा जी का खौफ ही बहुत है। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन ये समझें कि बाबा जी शहीद हो चुके हैं और हम ये लड़ाई हार जाएं। और इसके साथ ही सिखों ने पठानों को इस लड़ाई में बुरी तरह से हराया। जिन अफगानिस्तानियों का भय आज भी पूरी दुनिया में है, उन्हें भी सिख हरा चुके हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए रब राखा।